आप सुन रही हैं सुनील जी को? जी, यूपी उपचुनाव की यहाँ बात हो पे रही है। लगातार कहा जा रहा है मोदी आ रही हूँ सुनील जी, आ रही हूँ। सुचित्रा जी, लगातार यहाँ पे मैं बोल लूँ? हाँ बोलिए बोलिए। जी, यहाँ पे लगातार मैं सुन रही हूँ, एक साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को घुटने में लें। अरे कौन सी दुनिया में रहते हैं साहब? देश में मोदी जी की ही सरकार है। हरियाणा पहला चुनाव था चुनावों के बाद, और उसमें प्रचंड बहुमत से इतिहास रचा गया है। तो ये बार बार जो आप बोल रहे हैं ना, आप लोगों को लगातार जनता चपेट लाके पैरों तले रौंदती है। बार बार, इतनी बार हो गया फिर भी आप लोग सीख नहीं ले रहे। ये घमंड, कुछ सीटें क्या बढ़ गई आपकी लोकसभा में, पूरा के पूरा ये जो कुंभा था ना गीदड़ों का, वो इकट्ठा हो गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बराबर नहीं आ पाया। और उसके बाद कुछ सीटें क्या बढ़ी, उत्तर प्रदेश में आपने जो दंगाई मचाई, जो सपा के गुंडों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जो आपके नेता उनकी रक्षा करने लगे, अखिलेश यादव आके बोलने लगे कि डीएनए क्या है, आपके सबसे वरिष्ठ नेता, आपके पार्टी के अलायंस के सर्वोसर्वे राहुल गांधी शहजादे आने की हिम्मत नहीं हुई, सवाल करने की हिम्मत नहीं। और आप कौन से आरक्षण छीनने की बात करते हैं? बताइए किसका आरक्षण छीना हमने? ये झूठ और भ्रम की राजनीति जो आप लोगों ने फैलाई, उसकी काट की हांडी चढ़ चुकी है। दोबारा ये नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो आपकी गुंडाई कुछ दिनों से शुरू हुई है, जो आप लोग सोचते हैं कि 4 सीट क्या बढ़ गई तो आप हाहाकार मचा देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता करारा तमाचा देगी, क्योंकि सारा देश समझ चुका है किस तरीके से इंडिया अलायंस ने एक झूठा भ्रम छोड़ा और कहा कि जी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है, हिंदू को बांटा, मुसलमानों को बांटा, मुसलमानों को डराया। आप लोग डर की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार जनता आपको अपनी वोट से डराएगी। और यहाँ पे एक और साहब कह रहे थे कि हमने गड़बड़ करके चुनाव जीत लिया। आप लोगों ने जब कोर्ट गए थे, और इन्हीं के लोग गए थे, वो कोर्ट में केस लेके ईवीएम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोई धांधले नहीं है। एक चपेट आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दी थी। और जैसे सुचित्रा जी ने कहा, आपको चैलेंज देते हैं, जाइए कोर्ट। आप लोगों को नाच आता नहीं, आंगन टेढ़ा लगता है, हर अंगूर आपको हारने के बाद खट्टा लगता है। गंभीर आरोप तो हो नहीं सकता है, इससे गंभीर आरोप नहीं हो सकता कि एक सरकार हरियाणा में बनी है और यहाँ चंद्रमोहन जी कह रहे हैं घपले से बनी हुई है सरकार, ये झूठ और फरेब से बनी हुई है सरकार। तो इसको लेकर तो भाई कोर्ट जाइए, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। शांतनु जी, ये हाल करती है हर बार। मैं दे देता हूं इसका सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाने के लिए चैनलों पे बैठ के आरोप नहीं लगा सकते सर, जाइए कोर्ट। मैं तो कह रही हूँ। शांतनु जी बोलिए। चित्रा जी, मैं 2 लिटमस टेस्ट बताता हूं आपके चैनल पे, एक सुनील जी के लिए, चंद्रमोहन जी के लिए। जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि ईवीएम घपले से हुआ, और ये ईवीएम केवल घपला हरियाणा में करा। भाजपा को इतनी समझ नहीं थी कि उतना घपला हरियाणा कश्मीर में भी कर लेती, वो केवल सेलेक्टिव घपला करती है। अगर है लिटमस टेस्ट ये कि कल आप कोर्ट में जाइए, आपके पास तो वकील है, एक से कपिल सिब्बल को लेके जाइए, एक से एक वकील है आपके पास, लेकिन ये नहीं जाएंगे। आपको पता है 3 जून को नतीजे आने के एक दिन जयराम रमेश ने क्या ट्वीट करा कि अमित शाह की 150 डीएम से बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप डेटा दें, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो अभी डेटा नहीं है, मैं बिजी हूं, मुझे 7 दिन दीजिए। उन्होंने ट्वीट करा पब्लिकली, 7 दिन नहीं, कल की तारीख में 4 महीने हो चुके हैं, कोई डेटा नहीं है। झूठ बोलो, भाग जाओ, जनता को अविश्वास पैदा करो, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो गुगली देनी है, कोई तो मूंगफली खिलानी है, कोई तो जलेबी खिलानी है। क्या बोलेंगे, कैसे हार गए? हमारा नेता बेकार है, हमारा नेता विदेश में जाके खालिस्तानियों के साथ बैठा है, हमारा नेता विदेश में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठा है। क्या बोलेंगे? दूसरा, एक छोटा सुनील साजन के लिए एक टेस्ट, वो कहते हैं पीडीए, लेकिन देखिए पीडीए के साथ खड़े कब हैं आप रेपिस्ट मोइन खान के साथ खड़े, निशाद लड़की इसका रेप हुआ उसका साथ नहीं खड़े हैं। आप रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, मॉलेस्टर नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, आप पीड़िता के साथ कहाँ खड़े? तो पीडीए केवल बोलने का जुमला है। जब बात खड़ी होती है, और अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो सुनील जान के मैं आपको स्टूडियो से उठवा लूंगा। देखिए, और ये कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार उनका वीडियो सबको सुनना चाहिए। भाई सुनील जी, आपसे सुनील जी, ये जो धमकी वाला मोड बार बार शांतनु जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो बार बार ये उठाने वाली धमकी का वो जो बात कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हैं उस पर, लेकिन आप सोचिए कि ये वाली जो वो एक तस्वीर रख रहे हैं, ये तो अच्छी नहीं है भाई आपके लिए या पार्टी के लिए। दिस इज नॉट नाइस। बिल्कुल, एक बड़े चैनल पे मैं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। पूरे देश ने, अब देखिए उपचुनाव के समय ये सब मुद्दे उठेंगे सुनील जी। हाँ देखिए, एक तो ये विद्वान साथी बैठे हैं और एक पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस की और वर्तमान बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि चिन्मयानंद को जानते हैं दोनों लोग कि नहीं जानते? चिन्मयानंद कौन हैं? चिन्मयानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपना गुरु मानते हैं। उनके कुकर्म कैसे हैं, उनके कुकृत्य कैसे हैं, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इनसे पूछिए बीजेपी हाथरस में किसके साथ खड़ी थी? बेटी के साथ।
कि बलात्कारियों के साथ। इनसे पूछो उन्नाव में किसके साथ खड़े थे, ये लखीमपुर में किसके साथ खड़े थे। इनसे पूछो ये बनारस की BHU की लड़की के साथ खड़े हैं या उन हैवानों बलात्कारियों के स्वागत में खड़े हैं। इनका ये दोहरा चरित्र है। एक बात मैं और साफ कर दूं, मैंने मोदी जी को नहीं कहा, मैंने कहा माननीय अखिलेश यादव जी मोदी जी की सरकार को घुटनों पर ले आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं घुटनों पर ले आए हैं, मोदी जी के बारे में नहीं। मोदी सरकार घुटनों पे आई है। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, 2027 में साफ करेंगे। जितना झूठ बोलना बोल लो, जितना आरक्षण छीनना हो छीन लो। नहीं, पर उस वाली रणनीति में कांग्रेस कहाँ है सुनील जी? परेशान करना हो परेशान कर लो, जितना बुलडोजर चलाना हो चला लो। उस वाली रणनीति में कांग्रेस है आपके साथ के नहीं है? आज उस टॉपिक पर भी तो बात कर रहे हैं ना। हरियाणा की जीत के जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो कश्मीर में भी हैं और यूपी में भी हैं। बात तो यही हो रही है। तो वो साइड इफेक्ट्स में आप में 4, अब 6 तो आपने ऐलान कर दिए, 4 में से कुछ दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी से संक्षेप में बताइए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। हाँ बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को देंगे। देखिए कितनी? देखिए सुचारता जी, कांग्रेस साथ लड़ेगी। कांग्रेस मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। नहीं, सीटें तो बताइए कितनी? टीवी डिबेट में तो नहीं तय कर सकते और किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता टिकट नहीं डिक्लेयर करता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। पार्टी की बात रखने आते हैं, पार्टी की मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है, वो आपको मैंने दिया। सोच और विचारधारा रखने आते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट दिया सर। लेकिन हम कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं गठबंधन। अब ये गठबंधन दिखाने वाला है सिर्फ क्या, इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि देखिए सीटों पर काम भी शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। आ रही हूं मैं राधिका जी, एक बार मैं जरा मिल्कीपुर के बारे में बताना चाह रही हूं क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि जो मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे और वहां पर डिंपल यादव के साथ प्रचार करेंगे। जरा चलाइए स्क्रीन पर चेतन। और ये वहां पर जीत की पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद की सीट और यहां पर उन्होंने प्रचार के लिए पूरी रणनीति बना रही है। यहां कहा जा रहा है शिवपाल यादव भी प्रचार के लिए जाएंगे। ये सीट जीतना जरूरी है क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा क्योंकि उनके नेता सांसद बन गए हैं, उनको वापस हासिल करेंगे। अब यहां ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार में लगाएगी और यहां पर यह कहा जा रहा है कि खुद नेता लोग भी प्रचार के लिए उतरेंगे। अब मेरा सवाल एक ये है कि चंद्रमोहन जी, रणनीति भी तैयार हो गई है, प्रचार भी तैयार हो गया है, नाम भी तय हो गए हैं, लेकिन उन सब में आप कहीं नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी क्यों निकाल लेते हैं कान से लीड? ऐसे सुनाई कैसे पड़ेगा आपको मेरा सवाल? सब चीज तैयारी हो गई वहां पर और आप लोग कहीं हैं नहीं वहां प्लानिंग में। प्रचार की भी रणनीति बन गई, नाम भी आ गए। देखिए इलेक्शन किसने लड़ना है सुजाता जी? इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के साथी कौन है? सपा, कांग्रेस और अन्य है। और लेकिन चर्चा कौन कर रहा है? एक ऐसा चैनल, एक ऐसी पत्रकार जिसकी मजबूरी है इस बात पे चर्चा करने की। और उस पत्रकार की बातों का जवाब कौन दे रही है जो किसी समय चिन्मयानंद के विरुद्ध बहुत सारे प्रश्न खड़ा करा करती थी? ये आप लोगों का ये बड़ा चंद्रमोहन जी, आपको ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चैनल पर एंकर पर सवाल उठाते रहो। अरे भाई आपके सामने सवालों का अंबार लगा है, पहले उनके तो जवाब दे दीजिए। हालत खस्ता आपकी पार्टी की है, नेता आपके सवालों के घेरे में है। वहां पर मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि खिचड़ी बनी नहीं पाई। वहां पर हलवा दूसरी पार्टी बनाकर खा रही है, लेकिन आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपको सवाल एंकर पे उठाना है और चैनल पर उठाना है।